भारत में 25 करोड़ लोग संतुलन विकारों से प्रभावित। वर्टिगो की अनदेखी समस्या के लिए अब दिल्ली में समर्पित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पैसिफिक वन हेल्थ ने देश के अग्रणी न्यूरोटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिर्बान विश्वास के नेतृत्व में विशेष केंद्र की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वर्टिगो और संतुलन संबंधी विकारों के मरीजों के लिए बेहतर निदान, पुनर्वास और दीर्घकालिक रिकवरी सुनिश्चित करना है। नई दिल्ली 4 जून 2026। भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी 2021 में 13.8 करोड़ से बढ़कर 2031 तक लगभग 19.4 करोड़ होने का अनुमान है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी में से एक है। इसके बावजूद चक्कर आना और संतुलन संबंधी समस्याएं दुनिया भर में बुजुर्गों के अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने के सबसे आम कारणों में शामिल होने के बावजूद भारत में वर्टिगो और संतुलन विकार आज भी बड़े पैमाने पर पहचान, निदान और उपचार की कमी का सामना कर रहे हैं। अनुमान है कि भारत में लगभग 25 करोड़ लोग वेस्टिबुलर और संतुलन संबंधी विकारों से प्रभावित हो सकते हैं। ये ऐसी जटिल लेकिन उपचार योग्य स्थितियां हैं जिनकी अक्सर पहचान नहीं हो पाती। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि पूरे देश में इन विकारों के निदान और उपचार के लिए 80 से भी कम विशेष क्लिनिक उपलब्ध हैं। इस बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती को ध्यान में रखते हुए पैसिफिक वन हेल्थ ने नई दिल्ली के लाजपत नगर स्थित अपने केंद्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वर्टिगो एंड बैलेंस डिसऑर्डर्स की स्थापना की। इस केंद्र का नेतृत्व भारत के प्रतिष्ठित न्यूरोटोलॉजिस्ट और देश में वर्टिगो एवं संतुलन विकार प्रबंधन के अग्रदूत माने जाने वाले डॉक्टर अनिर्बान विश्वास कर रहे हैं। इस केंद्र का शुभारंभ वर्टिगो अवेयरनेस वीक 2024 के दौरान किया गया है, जिसका उद्देश्य है लोगों को चक्कर आना, असंतुलन बिना कारण गिरना और वेस्टिबुलर विकारों के प्रति जागरूक बनाना है। डॉक्टर अनिर्बान विश्वास, प्रिंसिपल डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोटोलॉजी एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वर्टिगो एंड बैलेंस डिसऑर्डर्स पैसिफिक वन हेल्थ ने कहा, वर्टिगो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह शरीर की संतुलन प्रणाली में किसी गड़बड़ी का संकेत देने वाला एक लक्षण है। दुर्भाग्यवश हजारों मरीज वर्षों तक परेशानी झेलते रहते हैं, क्योंकि चक्कर आने की समस्या को अक्सर तनाव, कमजोरी, बढ़ती उम्र या केवल न्यूरोटोलॉजिकल समस्या मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बताना है हिंदी में? हाँ ठीक है। देखिए, आप लोग को हम जो दिखाए हैं, ये बैलेंस डिसऑर्डर्स जो होता है, चक्कर, लड़खड़ाना, डिजी लगना, बीच में सिंकिंग सेंसेशन, धुंधला लगना, अंधकार देखना, ये सभी चक्कर को बीमारी को अंदर में पड़ता है। तो ये सभी बहुत सा बॉडी को अंग से शुरू हो सकता है। ये कान से हो सकता है, ब्रेन से हो सकता है, हम लोग को स्पाइनल कॉर्ड से हो सकता है, पैर को जो नर्व है, पैर को जो ब्लड वेसल है, सोल ऑफ फीट में जो कुछ सेंसर्स रहता है, कोई भी चीज़ को खराबी से पेशेंट आ सकता है खाली चक्कर इम्बैलेंस लेके। तो इसीलिए जब भी कोई पेशेंट चक्कर इम्बैलेंस लेके आते हैं, हम लोग को यही काम होता है जो उनको थॉरोली इवेल्युएट करना। और ये इवेल्युएशन तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग को ब्रेन को एकदम टॉप लेवल, जहाँ जिसको ब्रेन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलता है, उधर से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तब पैर को नर्व, सोल ऑफ द फीट, सब जाएगा को टेस्ट करने होता है। तब हम लोग को पता चलता है कि इनको जो लड़खड़ाने का महसूस होता है, इनको जो चक्कर होता है, वो कहाँ से इसको ओरिजिन है, उसको पहले निकालने होता है। उसको निकालने को बाद में हम लोग को देखना होता है, अच्छा ये तो कान से हुआ, अभी कान से जो हुआ ये मिनियर्स डिजीज से हुआ, ना वेस्टिबुलर न्यूराइटिस से हुआ, ना ये पेरिलियम फिस्टुला से हुआ, ना क्या चीज़ से हुआ, उसको अलग अलग परीक्षा है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग जानेंगे नहीं कि इनको क्या स्पेसिफिक दवाई से इसको हम लोग उस डिजीज़ को कंट्रोल कर पाए, डिजीज़ को कंट्रोल करने सकेंगे। इसलिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है। ये टेस्ट भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, उसमें एक्सट्रीमली कॉस्टली हाई एंड इक्विपमेंट ज़रूरत होता है। और जो टेक्नीशियन जो टेस्ट करता है, उन लोग के एक सुपर ट्रेंड, यूजुअली ये लोग बाहर से ट्रेनिंग लेके आता है, वही किस्म को मैंने टेक्नीशियन हम लोग को ज़रूरत होता है। वो करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि इसको इतना ख़राब है और इनको यही चीज़ से डिजीज़ को कंट्रोल करेगा। तो डिजीज़ को कंट्रोल करने से उसको इलाज नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस सिस्टम के साथ हम लोग को साइकिक सिस्टम, मानसिक सिस्टम, कॉग्निटिव सिस्टम, हम लोग को ऑटोनॉमिक सिस्टम माने जो सिस्टम बॉडी को रेस्पिरेशन, बॉडी को हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, उसको साथ भी बैलेंस को सिस्टम को
कनेक्शन है। क्यों है इस कारण के लिए, जे हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग जब माँ को वूम्ब में जब रहते हैं, विद इन द फर्स्ट 3 months ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ हम लोग का बैलेंस सिस्टम पूरा तैयार हो जाता है। फर्स्ट बॉडी को ऑर्गन जो कंप्लीट तैयार होता है वो है बैलेंस सिस्टम। ब्रेन में बैलेंस सिस्टम तैयार हो गया 3 महीना जब इंट्रायूटेरिन लाइफ में है, तो वही जब तैयार होएगा तब ब्रेन में और कुछ तैयार नहीं हुआ, तो उसको टेंटिकल सब जगह में ब्रेन में फैला जाता है। तो जब वो सब जगह तैयार होता है तो बैलेंस सिस्टम के साथ उसको कनेक्शन रहता है। सबसे तगड़ा कनेक्शन है साइकिक सिस्टम के साथ, तो वो बैलेंस को जो ऑर्गन होता है उसको बहुत नज़दीक में एक साइकिक सिस्टम है, जहाँ पर हम लोग से डर, उसके बाद एक एंग्जाइटी ये सब पैदा होता है। तो जब भी बैलेंस सिस्टम में स्टिमुलेशन होता है, हम लोग को मोस्ट पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल इश्यूज, डर, बहुत सा गिर पड़ेगा ऐसे एक्ट महसूस है। आपको पेट में दर्द होगा, आप भूल जाइएगा, भूल गया, पेट को दर्द हो गया तो ठीक है चला गया, पर जिसको चक्कर को दर्द है उसका हटने में लगा, अच्छा हम तो भी गिर पड़ेंगे, कुछ पकड़ने से अच्छा होता है, यही जो सेंसेशन होता है। तो आपको पूरा चीज़ को एक साथ में निकालने होगा।